आज हम बात करेंगे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के बारे में। ये शब्द का अर्थ क्या है? पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मीन्स मेनोपॉज के बाद अगर पेशाब के द्वार से और वेजिना से ब्लीडिंग होता है उसे हम लोग पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। तो मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज एक फीमेल का और एक लेडीज का 50 साल के आसपास अगर एक साल तक कंटिन्यूसली और 12 महीना तक कंटिन्यूसली मेंसेस नहीं होता है उसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। तो वही एक साल महीना बंद होने के बाद 50 साल के आसपास, समझ लो किसी का 45 में होता है, किसी का 55 में भी होता है, तो वही एक साल के बाद बंद होने के बाद महीना अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे हम लोग पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, क्या होता है कि ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का रीजन, जो ये लक्षण का रीजन है, उसमें कैंसर का कुछ लक्षण हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को तुरंत डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, और एक बार भी हो तब भी वो डॉक्टर का सलाह लेना। हम लोग ज़्यादातर मरीज को क्या पाते हैं, 3-4 महीना बीत जाता है, फिर छिपा के रखते हैं, फिर उसके बाद वो लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर गायनिक डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर उसके बाद फिर डिजीज का पता चलता है। तब तक अगर कैंसर होगा तो खून में फैल जाता है और एडवांस हो जाता है। तो जितना कैंसर एडवांस होगा बचने का चांस कम हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा। इसीलिए पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो होता है, अगर महीना बंद होने के, एक साल बंद होने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है, तुरंत आप डॉक्टर को सलाह कीजिए। डॉक्टर आपका अंदरूनी तहकीकात करेगा, पेशाब के द्वार से वो देखेगा, और उसके बाद उसका जो बच्चेदानी का मुंह से एक रस लेके भी परीक्षा कर सकते हैं, उसको हम पाप स्मीयर कहते हैं। अगर कोई मांस बढ़ा हुआ है, ग्रोथ हुआ है बच्चेदानी के मुंह से और पेशाब के द्वार से और बच्चेदानी के अंदर, तो वो मांस को वो लेके भी बायोप्सी भेज सकते हैं। और कुछ आधुनिक परीक्षा भी है, जैसे कि कल्पोस्कोपी है, उससे वो एक माइक्रोस्कोप की तरफ वो अंदर डाल के वो देखते हैं कि कुछ लक्षण है कि नहीं कैंसर का। नहीं तो एक लाप्रोस्कोप में डाल सकते हैं बच्चेदानी के अंदर, जिसको कि हम लोग हिस्ट्रोस्कोप कहते हैं। वो हिस्ट्रोस्कोप के डाल के वो हम लोग बच्चेदानी के अंदर देखते हैं कि कुछ मांस बढ़ा हुआ है कि नहीं, और क्या लक्षण है उसका, बच्चेदानी के अंदर क्यों ब्लीडिंग हुआ है। अगर मांस बढ़ा हुआ है तो वो मांस को लेके हम लोग फिर बायोप्सी को डालते हैं, उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी। या तो ऐसे भी हम लोग मांस ले सकते हैं, जिसको कि हम डीएनसी कहते हैं। वो लेने के बाद आप लोग का अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकलता है, वो अच्छा चीज़ है, हम लोग वेट करेंगे, और अगर ब्लीडिंग हुआ तो बच्चेदानी का निकालेंगे, ये सोचेंगे। अगर कुछ लक्षण आया कैंसर का, कैंसर की जिस जगह का कैंसर, उसी हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। लोग क्या करते हैं कि यहीं पे गलती कर जाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि एक ही बार हमारा सब कुछ निकाल दो, वो दोबारा नहीं करना चाहिए। एक बार परीक्षा, फिर उसके बाद वो सर्जरी, ये नहीं करके एक बार में निकाल दो, वो नहीं होता है। क्योंकि वो कैंसर का लक्षण अगर आएगा, उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो सर्जरी है, कम्प्लीटली डिफरेंट है, और नॉर्मल जो बच्चेदानी निकलने का जो सर्जरी है डिफरेंट है। इसीलिए डॉक्टर का सलाह मान के वो पहले परीक्षा करना चाहिए, उसके बाद ही उसका फाइनल ट्रीटमेंट करना चाहिए। मेरा संदेश यही है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो माताओं की 50 साल की उम्र के आसपास महीना बंद हो गया है, या तो 60 साल हो, 70 साल हो, कोई भी, उसके बाद अगर महीना आ रहा है, महीना भी नहीं, कुछ भी खून आ रहा है पेशाब के द्वार से, या तो गंध युक्त तो पानी भी आता है, तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को दिखाए, तुरंत पास के डॉक्टर को दिखाए, और डॉक्टर से अपना परीक्षा, अंदरूनी परीक्षा करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए,
अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है कि बच्चेदानी के अंदर कुछ मांस बढ़ा हुआ है कि नहीं, बच्चेदानी के मुंह में मांस बढ़ा हुआ है कि नहीं, ओवरी में मांस बढ़ा हुआ है कि नहीं, ये सब का पता चल जाएगा। और डॉक्टर की सलाह मान के, उपयुक्त डॉक्टर का सलाह मान के अपने चिकित्सा ठीक ढंग से करवाइए। वही मेरा संदेश है। धन्यवाद।